पिछले 4 सालों में भारत के 4 पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हुआ। 2021 में अफगानिस्तान, जहां पे तालिबान की सरकार बनी। 2022 में श्रीलंका, जहां पे आर्थिक संकट आया और लोगों के बीच में आक्रोश फैला और वहां पे तख्ता पलट हुआ। 2024 में बांग्लादेश, जहां पे रिजर्वेशन को लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश जनता के बीच में फैला और जनता सड़क पे आई, वहां भी तख्ता पलट हुआ। अब 2025 नेपाल, जहां पे करप्शन और सोशल मीडिया बैन को लेकर के लोगों के बीच में आक्रोश फैला और लोगों ने तख्ता पलट किया। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि डेमोक्रेसी कितना पावरफुल है। अगर सरकार अपने आप को डेमोक्रेसी से ऊपर रखती है तो जनता ये याद दिलाती है कि पावर हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे तो सरकार बना भी सकते हैं, हम चाहेंगे तो सरकार गिरा भी सकते हैं। जी हाँ, ये है डेमोक्रेसी का असली पावर। आखिर ऐसी नौबत आ क्यों रही है? आखिर लोगों के बीच में इतना आक्रोश क्यों फैल रहा है? सरकार अपनी मनमानी क्यों कर रहा है? सरकार शायद ये भूल गए हैं कि जो देश डेमोक्रेटिक नेशन है वहां पे राज जनता का चलता है। जनता अगर सरकार बनाती है तो जनता सरकार गिरा भी सकती है। ये हर नेशन को याद रखना चाहिए। नेपाल का जो सिचुएशन अभी हुआ ना, जो नेपाल की हालत हुई, इससे जितने भी डेमोक्रेटिक नेशन है ना, उनको याद रखना चाहिए कि फैसला जनता के हाथों में है कि आप टिके रहेंगे सत्ता में या नहीं टिके रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डेमोक्रेसी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा ऐसा पहला नेशन था जिसने डेमोक्रेसी बनाई और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले ये जानते हैं कि लोकतंत्र किस शब्द से मिलकर के बना है। डेमोक्रेसी ग्रीस शब्द डेमोस, जिसका अर्थ होता है लोगो, और क्रेटोस, जिसका अर्थ होता है शासन, इन दो वर्ड से मिलकर के बना है। डेमोक्रेसी का पहला मॉडल ग्रीस एथेंस में देखा गया था। एथेंस के नेता क्रिस्टेनस को लोकतंत्र का जनक माना जाता है, डेमोक्रेसी का निर्माता माना जाता है। ग्रीस के लोगों ने ये डिसाइड किया कि राज्य का फैसला एक आदमी नहीं करेगा बल्कि जनता करेगी। इसे कहा गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे नागरिक खुद वोट करके सरकार बनाते थे। लेकिन उस समय वोटिंग का अधिकार सिर्फ मेल पर्सन के पास था, महिला या गुलाम या विदेशी के पास नहीं था। दूसरा आता है रोमन रिपब्लिक। रोम में मोनार्की सिस्टम को हटा करके रिपब्लिक नेशन बनाया गया था। ये था रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का अर्ली फॉर्म। लेकिन आगे चल करके डेमोक्रेसी गिरने भी लगा। जी हाँ, यूरोप में डेमोक्रेसी का सिस्टम धीरे धीरे खत्म होने लगा। वहाँ पे किंग डिसीजन लेने लगे राज्य का, देश का। उस टाइम में डेमोक्रेसी का आइडिया कमजोर हो गया। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि भारत में भी रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे। भारत में भी लोगों को वोट का अधिकार था सरकार बनाने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के बिहार राज्य की वैशाली डिस्ट्रिक्ट की। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का पहला रिपब्लिक कायम किया गया था, जहां पे जनता के हाथ में था कि वो किसको सरकार बनेगी। जनता के हाथ में पावर था। जी हाँ, दुनिया का पहला रिपब्लिक, पहला गणतंत्र जो है सो भारत के बिहार के वैशाली में बना था। अब डेमोक्रेसी की तरफ एक नया मोड़ आता है मैग्ना कार्टा का, जो कि 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के लोगों ने राजा जॉन को ये मजबूर किया कि वो मैग्ना कार्टा साइन करे। इसमें किंग का पावर लिमिट किया गया और ये कहा गया कि लॉ के ऊपर कोई भी नहीं, इवन किंग भी नहीं। ये डेमोक्रेसी की तरफ एक इम्पोर्टेंट कदम था। अब आया इनलाइटमेंट ईरा। 17th से 18th सेंचुरी। बहुत सारे फिलोसफर जैसे कि जॉन लोके, मॉन्टेस्क्यू और भी बहुत सारे फिलोसफर थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाने के लिए कहा, जिन्होंने इक्वालिटी, फ्रीडम और पीपल्स राइट के लिए आइडिया दिया। और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और नया मोड़ आता है अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जी हाँ, इन दोनों रिवॉल्यूशन ने डिसाइड किया कि डेमोक्रेसी ही सही सिस्टम है राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। 1776 में अमेरिका ने ब्रिटेन से आजादी लेकर के अमेरिका अपने आप को एक डेमोक्रेटिक नेशन घोषित किया। इसके बाद 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें लोगों ने किंग को हटा दिया और स्लोगन दिया लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। अब 19th सेंचुरी की बारी आती है और 19th सेंचुरी में डेमोक्रेसी न जाने कितने देशों में फैल गई। बहुत सारे देशों ने डेमोक्रेसी को अपनाया। स्टार्टिंग में वोटिंग राइट सिर्फ रिच मेल को ही मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे ये वोटिंग का राइट सभी को मिलने लगा। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई हो, सभी को वोटिंग का अधिकार मिलने लगा। अगर कोई आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो जनाब, डेमोक्रेसी का पावर हम जनता के बीच है। सरकार को यह घमंड नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी करेंगे देश में और जनता आपको सहेगी। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक नेशन है। इस पे आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।